बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार प्याज और पालक के पकोड़े लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पकोड़े और सबसे डिफरेंट पकोड़े बनते हैं। आखिर हम ऐसा क्या पकोड़ों में डालेंगे जिससे ये पकोड़े बहुत ही मज़े के तैयार होंगे? तो ये जानने के लिए देखते हैं हम अपने पकोड़े की रेसिपी। बोल के अंदर ना मैं सबसे पहले बेसन डाल दूँगी। यहाँ पे 2 कप मैंने बेसन लिया है। जितने मैंने पकोड़े बनाने हैं ना उस हिसाब से 2 कप बेसन के बहुत हैं। 1 कप मैंने डाल दिया और 1 कप मैं इसके अंदर और डालूँगी। बेसन को मैंने पहले से छान लिया हुआ है, छान के हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसके अंदर ना दूसरी चीज़ें डाल दूँगी बेसन के अंदर। यहाँ पर मैं सबसे पहले डालूँगी हरी मिर्ची और लाल मिर्चें जो होती है ना, 2 मेरे पास लाल है, 2 मेरे पास हरी मिर्ची हैं। दोनों को मैंने बारीक बारीक काट के ना डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है अनारदाना, साबुत अनारदाना डाला है, पीस के नहीं डालना। मुंह में आता है तो बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ ही मैं इसके अंदर अब डाल दूँगी साबुत धनिया। 1 चम्मच बढ़ के बड़े वाला जो है ना साबुत धनिया का इसके अंदर डाला है। 1 चम्मच बढ़ के ना कुटी हुई लाल मिर्च का डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च भी। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च का इसके अंदर जाएगा, बहुत है क्योंकि हमने कुटी हुई मिर्च भी डाली है। और साथ 1 चम्मच इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी हल्दी। खूबसूरत कलर पकोड़ों के लिए लाने के लिए इसमें हल्दी थोड़ी सी ज़रूर आप डालें, क्योंकि इससे पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया हुआ है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच जो होता है ना उसके मुताबिक मैंने ना पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अब इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन लाजमी डाला करें पकोड़ों के अंदर, इससे जो होती है ना बादी ख़त्म हो जाती है। हम सारे मसालों को बेसन के अंदर ना मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर डालूँगी 1 अंडा। अंडा डालने से हमारे पकोड़े बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से तैयार होंगे और पकोड़ों का जायका भी एकदम से बदल जाएगा। चम्मच के साथ मैं अंडे को बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो आपने इसके अंदर अंडा लाजमी डालना है। फिर आपने इसका फ्लेवर देखना कि कितना मज़ेदार ये तैयार होते हैं। क्रिस्पी से और देर तक क्रिस्पी रहेंगे, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी। पानी ज़्यादा नहीं डालना और एकदम से भी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसके अंदर पानी डालना है। बिल्कुल हमने इसको मोटा सा तैयार करना है, पतला नहीं तैयार करना। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। थोड़ा सा मैंने पहले डाला है और थोड़ा सा ही और डालूंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये जो बेसन है ना पतला हो जाएगा। हमने इसको पतला नहीं करना। हमने इसके अंदर सब्जियां भी डालनी है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसको कितना सख्त रखा है। देखिए बिल्कुल तकरीबन 5 से 6 चम्मच पानी के इसके अंदर गए हैं। ये देखिए सख्त सा बेसन तैयार हो गया है। इसके अंदर जो मैंने सब्जियां डालनी है ना, तो फिर सब्जियों ने अपना पानी छोड़ना है और ये खुद ही नरम पड़ जाएगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 आलू। एक दरमियाने साइज़ का आलू मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया। बड़ा नहीं डालना और ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि इसके अंदर हमने पालक और प्याज डालना है। ये पालक और प्याज के पकोड़े हैं। थोड़ा सा इसके अंदर साथ ही मैंने डाल दिया हरा धनिया खूबसूरती के लिए। और साथ अब मैं इसके अंदर डालूंगी दूसरी चीज़ें। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज काटनी है बारीक बारीक काट के, जिससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। क्योंकि ये पालक और प्याज के पकोड़े हैं, इसमें प्याज और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। आधी गट्ठी पालक ही है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया और अच्छी तरह से धो लिया। अच्छी तरह से धो लें आप, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है जो निकल जाए। अच्छी तरह धोने से ना मिट्टी निकल जाती है। अब हाथों की मदद से ना पालक और प्याज को बेसन के अंदर मैंने ना मिक्स कर लेना है, क्योंकि चम्मच के साथ ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसका मिक्सचर तैयार हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से, देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और इसके बाद मैंने पानी भी नहीं डाला। और मैंने बताया था ना कि सब्जियों के अंदर पानी होता है, जिससे ये देखें कितना खूबसूरत सा इसका ये देखें तैयार हो गया बेसन हमारा। अब ना हमें पानी ज़्यादा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब मैंने चूल्हे के ऊपर ऑयल भी रख दिया गर्म करने के लिए। इसमें हम पकोड़े बनाएंगे। चूल्हे पे ऑयल गर्म हो गया, मैंने पहले से डाल के रख दिया था। अब हाथों की मदद से ना इसके अंदर ना मैं पकोड़े डालूंगी। एक एक करके पकोड़े डालती जाऊंगी, चम्मच से नहीं डालूंगी, क्योंकि हाथों से जो पकोड़ों की शेप बनती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है और देखने में भी खूबसूरत लगती है। ये देखिए मैं हाथों के साथ डाल रही हूँ।
आप अपनी मर्ज़ी है कि आप चम्मच से डालना अगर पसंद करती हैं तो कर ले, लेकिन मैं तो पकोड़ों को जब बनाती हूँ ना हाथों से ही डालती हूँ, क्योंकि इससे खूबसूरत से तैयार होते हैं। आसानी से जितने इसके अंदर चले जाए आप इसके अंदर डाल दें। यहाँ पे मैंने डाल दिए जितने इसके अंदर आसानी से चले गए। दरमियानी आंच हमने चूल्हे की रखनी है, मीडियम। फुल आंच पे नहीं पकाना, ना बिल्कुल स्लो पे पकाना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको पकने देना है एक साइड से। और जब ये 2 मिनट हो जाएंगे तो इसकी साइड में चेंज कर दूंगी। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड देखे मैं चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। 2 से 3 मिनट एक साइड से पकाया, 2 से 3 मिनट ही हमारे दूसरी साइड से लगेंगे और बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से ये हमारे ना पकोड़े तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कितने मज़े के ये लग रहे हैं और कितने क्रिस्पी और मज़ेदार सा कलर इसका आ रहा है माशाल्लाह से। यहाँ पे देखें मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल दूँगी। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। रमज़ान में आपने इसे लाजमी बनाया, बहुत ही मज़े के पकोड़े आते हैं। अगर रमज़ान ना भी हो आप इसको दोपहर को चाय के साथ भी बना के खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और देर तक क्रिस्पी रहने वाले ये पकोड़े हैं। यहाँ पे मैं दोबारा डाल रही हूँ बेसन ऑयल के अंदर, जो मेरा रह गया था। पहले मैंने बना के निकाल दिया, अब दोबारा उसी तरीके से मैं सारे पकोड़े बना लूँगी जैसे मैंने पहले बनाए हैं। एक एक करके फिर से दोबारा डाल रही हूँ ताकि ये भी मेरे तैयार हो जाए। जैसे ये मेरे पकोड़े तैयार होंगे ना तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। वही तरीका है जैसे मैंने पहले निकाले हैं। सिर्फ आपने एक ख्याल रखना है कि आपने इसके अंदर अंडा डाल के ना ज़रूर बनाना है, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। आम पकोड़ों से अलग ये तैयार होंगे माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पे दूसरे भी जो मैंने डाले थे ना तैयार हो गए हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखिए मेरे सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, लजीज और चटपटे से क्रिस्पी से हमारे पकोड़े तैयार है। तो देखें व्यूअर्स कितनी जल्दी और बहुत ही मज़ेदार से मेरे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरे पालक और प्याज के पकोड़ों की रेसिपी पसंद आए तो आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और जो चैनल पे नए आने वाले लोग हैं ना वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।